और बढ़ते आगे, छतरपुर रेलवे स्टेशन पर अंबेडकर नगर से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। दरअसल जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो उस समय ट्रेन के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद थे। ट्रेन और स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने के चलते ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने दरवाजों और खिड़कियों को बंद किया था। इस बात से नाराज यात्रियों ने हंगामा कर दिया और ट्रेन पर पथराव कर दिया। और पथराव के बाद ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटे तक खड़ी रही। जीआरपी ने बोगियों के दरवाजे खुलवाए। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्टेशन पर ट्रेन पहुंचे और आप गेट ही ना खोलें, ये कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो घटना सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे प्रबंधन के हों या चाहे जो यात्री जो कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हों उनके ऊपर हों। मामला जो है रात्रि 1 बजे का बताया जा रहा है, जब अंबेडकर नगर से चलकर जो प्रयागराज की ओर जो ट्रेन जा रही थी, उस जैसे ही वो छतरपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो जो बोगी थे, बोगियों के गेट बंद थे, क्योंकि अंदर जो ट्रेन थी वो खचाखच सवारियों से यानी तीर्थ यात्रियों से भरी हुई थी। और जो बाहर खड़े यात्री थे जो कई घंटों से इंतजार कर रहे थे कुंभ के प्रयागराज जाने के लिए, तो ट्रेन का जब दरवाजे नहीं बोगियों के खोले गए, बाहर खड़े यात्रियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन जब नहीं खोले गए तो आक्रोशित होकर जो यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े थे उन्होंने जो पत्थर वहां पर पड़े थे उन पत्थरों से बोगियों के ऊपर पथराव कर दिया है। जैसा कि तस्वीरों में जो वीडियो एक सामने आया है घटनाक्रम का, उसमें बिल्कुल देखा जा सकता है कि जो यात्री हैं वो पत्थर बरसा रहे हैं बोगियों पर और कांच जो गेट है, गेट में जो लगा हुआ कांच है, गिलास है, उसको तोड़ रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और जो सिविल लाइन थाना इलाके के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन आता है वहां थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो बोगियों के जो डिब्बों के जो कोच थे, कोच के जो गेट थे उनको खुलवाया गया है। और खुलवाने के बाद फिर उसके बाद यात्री अंदर प्रवेश किए और गंतव्य के लिए ट्रेन रवाना हुई थी। और जीआरपी को पहले ही इस तरह, आरपीएफ को भी पहले ही इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। ये जो पूरी घटना है काफी हैरान कर देने का ये मामला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सागर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। धार से प्रयागराज जा रही कार की राहतगढ़ के पास ट्रॉले से टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। क्या नाम तेरा? और अंबिकापुर में चावल से भरे ट्रक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल वेयर हाउस में चावल जमा करने जा रहा था ट्रक। ड्राइवर और आम लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से 100 बोरी चावल जलकर राख हो गया। राइस मिल से वेयर हाउस में चावल जमा करने के लिए यह ट्रक जा रहा था। सीतापुर के राधापुर बनेया मेन रोड पर हादसा हुआ। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच चल रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जब आग लगी तो जैसे तैसे कुछ बोरियों को उतारा गया, चावल की बोरियों को। आप देखिए यहाँ पर ट्रक से निकालते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत तेजी के साथ बोरियों को उतारने का प्रयास किया गया लेकिन काफ़ी तेजी दिखाने के बाद भी यहाँ चावल पूरी तरह से जलकर राख हो गए। और फिटजी सेंटर के खिलाफ प्रदर्शन की वापसी को लेकर अभिभावकों का धरना शुरू हो चुका है। और फिटजी सेंटर के सामने धरना दे रहे लोग, करीब 700 लोगों के पैसे यहां पर फंसे हुए हैं। भोपाल, हम सिर्फ अगर भोपाल की बात करें तो ये भोपाल के वो अभिभावक हैं जिनके फिटजी में अपने बच्चों के लिए फीस जमा कराने की वजह से उनके पैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिटजी सेंटर्स बंद हो चुके हैं, पूरी तरह से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। अब आगे उनका भविष्य क्या होगा ये अधर में लटका हुआ है। और फिटजी सेंटर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं अब अभिभावक। उनके पास और कोई तरीका और कोई रास्ता बचा नहीं है। फिटजी सेंटर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे करीब 700 लोगों के रुपए यहां फंसे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बीच का कोई रास्ता निकल पाता है, क्या अभिभावकों के खून पसीने की वो गाढ़ी कमाई उन्हें वापस मिल पाएगी या नहीं।
और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। भोपाल कोर्ट में आकर सरेंडर किए जाने की खबर सामने आने के बाद से एजेंसीज और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह कि सौरभ कोर्ट में पेश हो सकता है और इससे पहले सौरभ ने कोर्ट में सरेंडर करने और सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया है। अब सवाल यह है कि सौरभ शर्मा को जांच एजेंसीज खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, मिल नहीं रहा है और वो अचानक कोर्ट पहुंचने की बात कैसे सामने आ गई, ये भी सोचने का विषय। सूत्रों के मुताबिक सौरभ कोर्ट में करीब आधे घंटे रहा भी, लेकिन न तो पुलिस को और न ही जांच एजेंसीज को इसकी भनक लगी। कोर्ट में जाने के बाद सौरभ कहां गया ये किसी को नहीं पता। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या सौरभ शर्मा को बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये भी कि सौरभ शर्मा जिसकी डायरी को जांच एजेंसीज ने जब्त किया था, उसमें कई नाम थे, लेकिन जांच एजेंसीज के द्वारा नामों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और मुरैना में ठेकेदार अपना रुतबा दिखाने के लिए हथियारबंदों को लेकर टोल प्लाजा पर पहुंच गया और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। ठेकेदार और उसके 6 समर्थकों पर फायरिंग का आरोप है। गोली चलाने का वीडियो भी सामने आया। नेशनल हाईवे 552 पर बने टोल प्लाजा पर ठेकेदार चेंज हुआ था, बदला गया था और नए ठेकेदार ने रुआब दिखाने के लिए वहां पर हवाई फायर किए। आने जाने वाले लोगों को बंदूकें दिखा दिखाकर, डराकर फायर करता नजर आया और इसे लेकर दिमनी थाने में मामला दर्ज हो गया। तो वहीं आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। प्रयागराज की अद्भुत तस्वीरें दुनिया देख रही है। गृहमंत्री अमित शाह संगम में स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन संगम में डुबकी लगाने के लिए वो अकेले नहीं, देश के कई बड़े साधु संतों के साथ गए और अमित शाह ने साधु संतों के साथ पवित्र संगम स्नान किया। सनातनी आस्था के गौरव। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह भी उस उत्सव के साक्षी बने जिसका साक्षी इस वक्त सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। महाकुंभ क्षेत्र में अमित शाह की मुलाकात जहां संतों से हुई, इस मुलाकात के बाद वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था, पवित्र संगम में स्नान की घड़ी। इस दौरान जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। अमित शाह को खुद संतों ने स्नान करवाया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई संतों ने अमित शाह को पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करवाया। क्योंकि भारत के और गृह मंत्री उन्होंने आज हमारे अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ लोगों के साथ स्नान किया माँ गंगा में, त्रिवेणी के संगम में, और प्रमुख समस्त संतों का आज यहाँ आचार पीठ जो जूना अखाड़े की है उसमें आकर सभी प्रमुख संतों का पूजन किया है और सभी के साथ उन्होंने आज अपने पूरे परिवार के साथ पूजन करके भोजन किया है। तो ये कुंभ का एक स्वर्णिम दिन है और हम सबके लिए गौरव की भी बात है। देश के बड़े साधु संतों के साथ अमित शाह ने आचमन किया और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ पूरा माहौल गूंज उठा। संगम स्नान के ठीक बाद गृहमंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया।
पवित्र संगम में स्नान के बाद अमित शाह ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संगम तट पर पूजा अर्चना की। संगम पूजा के दौरान अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह ने भी बेटी पत्नी के साथ गंगा मैया की आरती उतारी। महाकुंभ में स्नान के बाद अमित शाह ने अक्षय वट के दर्शन भी किया। स्नान ध्यान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संगम तट पर भोजन किया। भोजन के बाद साधु संतों ने गृह मंत्री शाह को कई सनातनी वस्तुएं भेंट की। गृह मंत्री शाह ने श्रृंगेरी मठ के विदु शेखर भारती और पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद का भी आशीर्वाद लिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने गृह मंत्री अमित शाह को सनातन धर्म का गौरव कहा है। उन्होंने इस समय को भी सनातन धर्म का गौरव काल बताया है। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपलावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अमित शाह को संगम में पवित्र स्नान करवाने के लिए साधु संतों के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। संतों के सानिध्य में स्नान कर अमित शाह भी भाव विभोर हो गए। महाकुंभ को सनातन संस्कृति की अविरल धारा का प्रतीक बताया गया। संगम तट पर पूजा अर्चना कर देशवासियों